Hello student, good morning. Students, in the previous class, we have studied structure and working of heart, and we are discussing some special point related to heart. For example, ECG and other points. Today we are going to start related to heart. First point is regulation of heartbeat and second point is blood pressure. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हार्ट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ हार्टबीट एंड सेकंड पॉइंट इज ब्लड प्रेशर. तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आज की क्लास का रेगुलेशन ऑफ हार्टबीट. रेगुलेशन ऑफ हार्टबीट में हम बच्चों डिस्कस करते हैं कि हार्टबीट जो ऑटो रेगुलेटेड है किस प्रकार जनरेट होती है और हार्टबीट का कंडक्शन कार्डियक मसल्स में कैसे होता है, ये हम अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ओवरऑल हार्टबीट होता क्या है बच्चों? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्टबीट. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ब्लड को पंप करता है, एंड रिदमिक डायलेट होता है, रिलैक्स होता है एंड ब्लड को कलेक्ट करता है. तो वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड वन टाइम डायलेशन इज कलेक्टिवली कॉल्ड हार्टबीट. वी नो दैट हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स इज मायोजेनिक. हम जानते हैं बच्चों कि वर्टिब्रेट्स का हार्ट मायोजेनिक होता है. Vertebrate heart is myogenic. It means it is auto-regulated. Auto-regulated. We discussed in the previous class कि मायोजेनिक हार्ट में स्पेशल मसल्स का नोडल टिश्यू प्रेजेंट रहता है. उसी नोडल टिश्यू से हार्टबीट जनरेट होती है एंड हार्टबीट पूरे थ्रू आउट हार्ट की वाल में जो है वो कंडक्ट होती है. तो मायोजेनिक हार्ट में बच्चों नोडल टिश्यू प्रेजेंट रहता है जो कि ऑटो एक्साइटेबल होता है. नोडल टिश्यू बच्चों ऑटो एक्साइटेबल होता है. इट मीन्स इट जनरेट स्टिमुलस विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. ये हार्टबीट के लिए इंपल्स जनरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली. बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के ये हार्टबीट को जनरेट कर सकता है. तो इसलिए जनरली हम कह देते हैं बच्चों कि वर्टिब्रेट का हार्ट ऑटो रेगुलेटेड होता है. हार्टबीट का रेगुलेशन अपने आप ही जो है नोडल टिश्यू के थ्रू किया जाता है. बट फिर भी हार्ट में हार्टबीट रेट को कंट्रोल करने का भी एक सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. तो वर्टिब्रेट हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हार्टबीट रेट इज also regulated. By the neural system, by the hormones and some other factor which are also affects the heartbeat rate. तो बच्चों मायोजेनिक हार्ट में वर्टिब्रेट्स का हार्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑटो रेगुलेटेड होता है. हार्टबीट का जनरेशन एंड कंडक्शन हार्ट के अंदर प्रेजेंट स्पेशल नोडल टिश्यू के थ्रू होता है. बट फिर भी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हार्टबीट रेट को चेंज कर सकते हैं.
और हार्ट बीट रेट को चेंज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज न्यूरल सिस्टम, सेकंड इज हार्मोन्स एंड थर्ड इज अदर फैक्टर्स। इनमें से हम बच्चों फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट थ्रू न्यूरल सिस्टम, और डायरेक्टली हम कह सकते हैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का न्यूरल रेगुलेशन, इट मीन्स न्यूरल सिस्टम के थ्रू हार्ट बीट का रेगुलेशन। स्टूडेंट, वी नो दैट हार्ट बीट इज ए इनवॉलेंटरी प्रोसेस और एक्टिविटी विच इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। हम जानते हैं बच्चों कि जो हार्ट बीट होती है वो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज है, और इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज के रेगुलेशन के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पॉन्सिबल होता है, देयर बाई रेगुलेटेड बाई MO मीन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हार्ट बीट एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन का एक पार्ट है, वो रेगुलेट करता है, और इसके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक सेंटर। फॉर दिस cardiac center is present in medulla oblongata। तो हार्ट बीट के रेगुलेशन के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर प्रेजेंट रहता है। कार्डियक सेंटर हैज 2 पॉइंट, कार्डियक सेंटर हैज 2 पॉइंट। First is accelerated center and second is inhibitory center। First is accelerated center and second one inhibitory center। हार्ट बीट रेट के रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। हार्ट बीट का रेगुलेशन वैसे तो ऑटो रेगुलेटेड है हार्ट बीट, बिकॉज मायोजेनिक हार्ट होता है, बट फिर भी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हार्ट बीट रेट को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और इसके लिए 3 सिस्टम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूरल सिस्टम, फ्यू हार्मोन्स एंड फ्यू अदर फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेशन। वी नो दैट हार्ट बीट इज ए इनवॉलेंटरी एक्टिविटी विच इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। A cardiac center is present in medulla oblongata which has 2 points. First is accelerated center and second is inhibitory center. तो फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेटेड सेंटर। एक्सेलरेटेड सेंटर एज द नेम, जैसा कि इसका नेम है बच्चों, ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट, जैसा कि इसका नेम है बच्चों, ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? ये एएनएस के थ्रू इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट थ्रू sympathetic nervous system which is a part of ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच एक अलग नर्वस सिस्टम है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम,
जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो बच्चों HBR को इंक्रीज किया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हेल्प से, और ऐसा करता है एक्सेलरेटेड सेंटर। ये बच्चों एक्सेलरेटेड सेंटर है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। यहां से बच्चों कुछ न्यूरल सिग्नल जनरेट होते हैं। एक्सेलरेटेड सेंटर से कुछ न्यूरल सिग्नल जनरेट होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की हेल्प से हार्ट के ऐसे नोड को सेंड किए जाते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेटेड सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल जनरेट होते हैं, ये न्यूरल सिग्नल सिंपैथेटिक नर्व की हेल्प से एसए नोड को सप्लाई किए जाते हैं। एसए नोड जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है और नोडल टिश्यू का मेन पार्ट है, जो हार्ट बीट रेट को जनरेट करता है और उसको रेगुलेट करता है। तो ये एक्सेलरेटेड सेंटर से निकले सिग्नल्स सिंपैथेटिक नर्व की हेल्प से ऐसे नोड को जाते हैं और ऐसे नोड में इंपल्स जनरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीजेज जनरेशन ऑफ impulses, thereby increases heart beat rate। इस टाइप से बच्चों इस मेथड से एक्सेलरेटेड सेंटर हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। हार्ट बीट के रेगुलेशन के लिए हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर प्रेजेंट है, जिसके 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट एक्सेलरेटेड सेंटर, सेकंड इज इनहिबिटरी सेंटर। एक्सेलरेटेड सेंटर से निकले सिग्नल्स हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की हेल्प से, बिकॉज यहां से निकले सिग्नल इस नर्व फाइबर की हेल्प से ऐसे नोड को सेंड किए जाते हैं। ऐसे नोड इंपल्स जनरेशन इंक्रीज कर देता है और देयर बाई विच रिजल्ट जो है HBR जो है इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार से हार्ट बीट रेट इंक्रीज करता है बच्चों। इस मेथड से हार्ट बीट रेट इंक्रीज करने के लिए जो नर्व एंडिंग है nerve ending in heart secretes norepinephrine, which is a neurotransmitter। बच्चों सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की हेल्प से जब हार्ट बीट रेट इंक्रीज की जाती है तो इसके लिए हार्ट में जो नर्व एंडिंग है, सिंपैथेटिक नर्व की जो नर्व एंडिंग है ऐसे नोड के पास, वो नर्व एंडिंग एक स्पेशल केमिकल सीक्रेट करती हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर ग्रुप का केमिकल बोलते हैं और उसका नेम है नोरएपिनेफ्रिन। ये केमिकल बच्चों हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, आपकी जो नोटबुक है उसमें बच्चों इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग को सही कर लेंगे। जो हार्ड मटेरियल आपको नोट्स का प्रोवाइड किया गया इंस्टीट्यूट से, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम है बच्चों नोरएपिनेफ्रिन। तो सिंपल हो गया बच्चों, एक्सेलरेटेड सेंटर हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। इसके लिए यहां से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू ऐसे नोड को सिग्नल जाते हैं। ये सिग्नल एक न्यूरोएपिनेफ्रिन सीक्रेट करते हैं जिसकी हेल्प से हार्ट बीट रेट को इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा ये एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सेलरेटेड सेंटर से निकले सिग्नल वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं, जिसके रिजल्टेंट कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से निकले सिग्नल, इस सेंटर से निकले सिग्नल न केवल हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं
बट वो साथ में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो ये था बच्चों इस फर्स्ट पॉइंट का हार्ट बीट के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंस है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं बच्चों इनहिबिटरी सेंटर का रोल। तो हार्ट बीट के रेगुलेशन में बच्चों हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे न्यूरल रेगुलेशन, और न्यूरल रेगुलेशन के लिए बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर प्रेजेंट रहता है, और उस कार्डियक सेंटर के 2 पॉइंट हैं, एक्सेलरेटेड सेंटर और सेकंड होता है इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर ये बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रहता है और ये हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है। इट डिक्रीजेज हार्ट बीट रेट थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से बच्चों ये हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है। कैसे करता है बच्चों? इस प्रकार से ये है इनहिबिटरी सेंटर, और इनहिबिटरी सेंटर से न्यूरल सिग्नल जनरेट होते हैं बच्चों। न्यूरल सिग्नल यहां से जनरेट होते हैं और ये 2 टाइप की नर्व की हेल्प से हार्ट मसल्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सेकंड इज वेगस नर्व। वेगस नर्व बच्चों 10th क्रेनियल नर्व है। हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व होती हैं 12 पेयर, उसमें से 10th पेयर जो क्रेनियल नर्व होती है उसका नेम है वेगस नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर एंड वेगस नर्व की हेल्प से इनहिबिटरी सेंटर से जनरेट न्यूरो सिग्नल कार्डियक मसल्स और ऐसे नोड को सप्लाई किए जाते हैं। दीज न्यूरल सिग्नल्स आर सप्लाइड टू SA node and wall of ventricle, due to which generation of impulse is decreases and overall heartbeat rate is decreases। तो इस टाइप से बच्चों कार्डियक सेंटर का एक्सेलरेटेड सेंटर हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है और ये सेंटर हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है। इसके लिए बच्चों जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट हैं वो सीक्रेट करती हैं एक स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नेम होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज ए अनदर न्यूरोट्रांसमीटर विच डिक्रीजेज हार्ट बीट रेट। ये एसिटाइल कोलिन बच्चों हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है। तो ये था बच्चों न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। वैसे तो हार्ट बीट का ओरिजिन एंड जनरेशन जो है वो कंडक्शन जो है वो ऑटो रेगुलेटेड है,
बट फिर भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हार्ट बीट रेट को हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट एक न्यूरल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर प्रेजेंट रहता है, जिसके 2 पॉइंट होते हैं, एक्सक्लरेटेड पॉइंट जो हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, और सेकंड इनहिबिटरी सेंटर जो हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करता है। यहां से निकले सिग्नल इन नर्व्स की हेल्प से हार्ट की वॉल को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। साथ में नर्व फाइबर एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करती हैं जो हार्ट बीट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये था हार्ट बीट के रेगुलेशन में नर्वस सिस्टम का रोल। सेकंड पॉइंट बच्चों हार्ट बीट रेगुलेशन का सेकंड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट थ्रू हार्मोन्स। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू हार्ट बीट का रेगुलेशन। स्टूडेंट्स 2 टाइप के हार्मोन हैं जो हार्ट बीट को रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन। बच्चों एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल ग्लैंड होती है बच्चों किडनी के ऊपर। उस एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट। तो बच्चों एड्रेनालिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से सीक्रेट होता है, और ये हार्मोन हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। बच्चों दिस हार्मोन इज इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट। ये हार्मोन हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। सेकंड हार्मोन होता है बच्चों थायरॉक्सिन। दिस हार्मोन secreted from thyroid gland। ये हार्मोन बच्चों थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये हार्मोन भी बच्चों हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट। तो स्टूडेंट्स ये 2 हार्मोन हैं जो हार्ट बीट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज एड्रेनालिन हार्मोन जो एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है, और सेकंड थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये बोथ हार्मोन बच्चों हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं। और थर्ड पॉइंट है बच्चों अदर फैक्टर्स विच इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट। कुछ अदर फैक्टर हैं बच्चों जो हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसमें फर्स्ट है बच्चों बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बच्चों हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज होती है। अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर उससे इंक्रीज होता है किसी भी रीजन की वजह से, फीवर हो और अनदर कोई रीजन हो, किसी भी वजह से अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है बच्चों, तो इस सिचुएशन में हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज होती है। और सेकंड पॉइंट है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। अगर ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है देन हार्ट बीट रेट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो बच्चों ये 2 अदर फैक्टर हैं जो हार्ट बीट रेट को इफेक्ट्स करते हैं। फर्स्ट बॉडी टेम्परेचर
अगर इंक्रीज होता है तो हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज होगा। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, अगर इंक्रीज होता है तो हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज होगा। तो ये था बच्चों हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स। फर्स्ट इज न्यूरल सिस्टम, सेकंड इज हार्मोन एंड थर्ड इज अदर फैक्टर। तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया है टॉपिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हम बात कर चुके हैं कि वैसे तो हार्ट बीट का रेगुलेशन सेल्फ होता है, इसके लिए वर्टिब्रेट्स के हार्ट में नोडल टिश्यू प्रेजेंट रहता है जो कि ऑटो रेगुलेटेड है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हार्ट बीट को रेगुलेट किया जा सकता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू एंड अदर फैक्टर भी होते हैं जो हार्ट बीट को इफेक्ट्स करते हैं। तो बच्चों पॉइंट कंप्लीट है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट रेट। आज की क्लास का बच्चों सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज की क्लास का ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों? ब्लड प्रेशर एक प्रेशर है ब्लड का जो आर्टरी की वॉल पर जो है वो एक प्रकार से डेवलप होता है। इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड which developed on the wall of artery due to flow of blood। जब ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज और वेन में, तो वह ब्लड फ्लो आर्टरी और वेन में जो प्रेशर डेवलप्ड करता है बच्चों, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर नेम देते हैं। इट इज द प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के फ्लो का प्रेशर है प्रेशर ऑफ फ्लो ब्लड डेवलप्ड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी की वॉल पर हम जनरली ब्लड वेसल्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज प्रेशर तो वेन की वॉल में भी होता है। जनरली मेजर हम इसको आर्टरी में करते हैं, बाकी तो ब्लड वेसल्स हम लिख सकते हैं कि जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ड्यूरिंग सर्कुलेशन ब्लड उन ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को हम नेम देते हैं ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड डेवलप्ड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। बच्चों बीपी फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर्ड बाय स्टीफन हेल्स ऑन हॉर्स। सबसे पहले बच्चों बीपी को मेजर किया था साइंटिस्ट स्टीफन हेल्स ने हॉर्स के लिए। जो ब्लड का प्रेशर है वो पर्सन टू स्पीसीज वेरी करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले साइंटिस्ट हैं बच्चों स्टीफन हेल्स, जिन्होंने हॉर्स में इसको मेजर किया था। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बीपी इज कॉल्ड स्फिग्मो मैनोमीटर। बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्मोमेनोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। जनरली कहां पर मेजर करते हैं बच्चों बीपी को हम? ब्लड प्रेशर बीपी जनरली मेजर्स इन ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी।
ब्लड प्रेशर को जब हम मेजर करते हैं इस स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो बच्चों कहां पर मेजर करते हैं हम? जनरली ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है? हमारे आर्म की आर्टरी को, हम रिस्ट की आर्टरी को हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, जहां पर ब्रेक बीपी को मेजर किया जाता है। या फिर कैरोटिड आर्टरी, नेक की आर्टरी को हम कैरोटिड आर्टरी नेम देते हैं। तो इन दो आर्टरीज में जनरली हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। बच्चों ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है मेनली। फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर, SP, and second is diastolic pressure, DP. ब्लड प्रेशर बच्चों 2 टाइप का होता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर SP एंड सेकंड होता है डायस्टोलिक प्रेशर DP। तो क्या डेफिनेशंस हैं दोनों ही बच्चों ब्लड के प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पर जनरेट होते हैं ब्लड के फ्लो के कारण। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? ये ब्लड का ऐसा प्रेशर है जो आर्टरी पर डेवलप होता है। कब? जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं। तो बच्चों इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड, developed on wall of artery during ventricular systole। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, एसपी क्या होता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहे हैं बच्चों, वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ब्लड को पंप कर रहे हैं आर्टरीज में, तो उस समय जो ब्लड का फ्लो है वो मोर प्रेशर क्रिएट करता है एज कंपेयर टू डायस्टोलिक सिचुएशन। तो वेंट्रिकल बच्चों जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस समय ब्लड का जो प्रेशर है आर्टरी की वाल पर, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यहां पर भी एक आपके नोट्स में करेक्शन है, आर्टरी वाल्व लिखा हुआ है बच्चों, उसको आप वॉल करेंगे, WALL वॉल। जनरली प्रेशर वॉल पर क्रिएट होता है। तो इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड डेवलप ऑन वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड द वैल्यू ऑफ SP फॉर एडल्ट। एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए SP की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 120 mm of Hg। 120 mm of Hg में mm of Hg जो है यूनिट है ब्लड प्रेशर को मेजर करने की। तो 120 mm of Hg जो वैल्यू है बीपी की, वो सिस्टोलिक बीपी की होती है। और इसकी अनादर यूनिट में इसका नेम ये होता है इक्वल टू 16 kPa, किलो पास्कल। अगर हम किलो पास्कल यूनिट में बीपी को मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है बच्चों 16 kPa। ये था बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर। एंड सेकंड होता है डायस्टोलिक प्रेशर, DP। DP क्या होता है बच्चों? इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड, developed on the wall of artery during ventricular diastole। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होते हैं, डायलेट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी बच्चों ब्लड तो फ्लो करता है आर्टरीज में। ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल डायस्टोल होंगे तो ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है, ऐसा नहीं है। ब्लड तो कंटिन्यू हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है।
बट जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो मोर प्रेशर से सर्कुलेट होता है, और वेंट्रिकल जब डायस्टोल करते हैं तो लो प्रेशर से सर्कुलेट होता है। तो जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहे हैं बच्चों या डायस्टोलिक सिचुएशन में है, उस समय ब्लड आर्टरी पर जो प्रेशर डेवलप करता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं बच्चों डायस्टोलिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिए 80 mm of Hg, और अनादर यूनिट में हम ये इक्वल होता है 11 kPa, 11 किलो पास्कल। तो ये है बच्चों डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू। इट मीन्स एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए जो बीपी की वैल्यू होती है, ह्यूमन बीइंग्स में एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए जो बीपी की वैल्यू होती है वो होती है 120/80 mm of Hg। हेल्दी एडल्ट पर्सन के बीपी की वैल्यू है बच्चों 120/80 mm of Hg। यहां पर 120 सिस्टोलिक प्रेशर है एंड 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये था बच्चों ब्लड प्रेशर। और एक लास्ट में डिफरेंस है दोनों का प्रेशर का, वो है बच्चों पल्स प्रेशर। एक थर्ड टाइप का ब्लड प्रेशर है, वो है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड डीपी। एसपी एंड डीपी का जो डिफरेंस है बच्चों उसी को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। एसपी की वैल्यू हम जानते हैं 120 mm of Hg, डीपी की वैल्यू 80 mm of Hg, विच रिजल्ट्स 40 mm of Hg। अगर दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है बच्चों 40 mm of Hg। तो 40 mm of Hg होता है पल्स प्रेशर। तो ये था बच्चों टॉपिक ब्लड प्रेशर। तो हमने बच्चों आज की क्लास में 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड सेकेंड इज ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट वैसे तो ऑटो रेगुलेटेड होती है मायोजेनिक हार्ट में, बट फिर भी हम बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हार्ट बीट रेट को नर्वस सिस्टम के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ब्लड प्रेशर है बच्चों। जब ब्लड का फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में तो उस समय ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर जनरेट करता है उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर नेम देते हैं। सबसे पहले इसको स्टीफन हेल्स ने हॉर्स में मेजर किया था, और मेजरमेंट के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो है बच्चों स्फिग्मोमेनोमीटर। और एक हेल्दी एडल्ट पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है बच्चों 120/80 mm of Hg। हालांकि ब्लड प्रेशर को कई